नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे। यहां पर वाराणसी की बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करवा दें। जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने चंदौली की घटना पर केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया और परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही परिजनों के आरोप पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जा रही है और अगर इस मामले में पुलिस दोषी होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल तत्काल प्रभाव से संबंधित थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से। और लखनऊ में ईद को लेकर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है। यहां आपको बता दें कि एडीजी एलओ ने कहा कि प्रतिबंधित पशुओं के आवागमन पर रोक रहेगी। साजिश के तहत कोई भी घटना ना हो, इसलिए सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी धर्म ग्रंथ से भेदभाव या फिर बेअदबी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी की जा रही है। दिनांक 3/5/2022 को 3 महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाने हैं, जिनमें चंद्र दर्शन के अनुसार से ईद मनाए जाने का ऐलान हो चुका है और इसके अतिरिक्त अक्षय तृतीया तथा परशुराम जयंती का भी आयोजन होना है। इन तीनों त्योहारों को लेके पुलिस के द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी धर्म गुरुओं से बातचीत हो गई है तथा ये सबको स्पष्ट किया जा चुका है, पुलिस और प्रशासन के द्वारा तथा धर्म गुरुओं के द्वारा भी ये अपील की जा चुकी है कि सभी कोई भी त्यौहार परंपरागत तरीके से ही मनाया जाना है तथा किसी भी सार्वजनिक स्थल पे को बाधित नहीं करना है अपने पूजा और अर्चना या इबादत के दौरान। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि धर्मगुरुओं के अपील और आपसी सहयोग से भारी मात्रा में लाउड स्पीकर भी विभिन्न धार्मिक जगहों से हटाए गए हैं। और लखनऊ में जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां आपको बता दें कि एक बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपियों ने चारबाग रेलवे स्टेशन से शनिवार की रात को 2 साल के बच्चे का अपहरण किया था। महिला ने बच्चे को 20,000 रुपए में बेच दिया, तो वहीं आरोपियों की करतूत स्टेशन और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहां पर जीआरपी पुलिस ने आरोपी महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब मामला फतेहपुर जनपद के विकासखंड में बने हुए जल निगम का है, जहां पर जल निगम द्वारा लगभग 40 साल पहले 2 ट्यूबवेल और एक पानी की टंकी का निर्माण किया गया था। यहां पर जल निगम की इस योजना में लगभग 16 गांव की पेयजल योजना शामिल थी, पर धीरे धीरे जल फतेहपुर में निगम के अधिकारियों की लचर व्यवस्था के चलते 16 गांव की पेयजल योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज की तारीख में पूरे कस्बे को ही पानी नहीं मिल पा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे कुछ कस्बे वासियों ने आर्या न्यूज की टीम के साथ पेयजल को लेकर अपना दर्द बयां किया। साथ ही कस्बे वासियों ने जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश भी दिखाया है। आप भी देखिए। नहीं मिल रहा है, करीब कितने महीने हो गए? 6 महीने करीब हुई। तो क्या यहाँ जो है जो अधिकारी आते हैं वो क्या कहते हैं? यही कह के चले जाते हैं कि आएगा आएगा, आश्वासन दे के चले जाते हैं। क्या नाम है आपको? कहाँ के रहने वाले हैं? कदुआ पानी नहीं मिल रहा है, करीब नहीं।
और बहराइच में लगातार हो रही बिजली कटौती की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि यहाँ एक तरफ घरों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लाइट न आने की वजह से समस्या हो गई है और लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। बात अगर व्यापारियों की जाए तो बिजली कटौती की वजह से व्यापारियों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल व्यापारियों का यह कहना है कि अगर वो अपनी दुकान 10 बजे खोलते हैं तो शाम होते होते 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती हो जाती है। मैं एक अपनी प्राइवेट दुकान चलाता हूँ। मैं इस समय बिजली की समस्या हम लोगों को इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारे बिजनेसमैन के अलावा काफ़ी घर वाले भी परेशानी में पड़ रहे हैं। पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ जो हम बैठे हुए अपनी दुकान पे ये समस्या आ रही है कि हर लाइट आने के 5 मिनट केवल रहने के बाद हर 10-10 मिनट पे लाइट जा रही है। इतना परेशान लाइट की वजह से हम लोग हो रहे हैं। और जनता मतलब राज्य सरकार, मुझे तो ये लग रहा है आज की डेट में दिनांक में कि राज्य सरकार इस पर कोई सुनिश्चित विचार नहीं कर रही है और इससे व्यवस्था उनकी इतनी अध्वस्त हो चुकी है। और बिजली की कटौती के मामले में कह रहे हैं कि हमारी बिजली बकायेदारों के कई वसूली चल रही है, चेकिंग चल रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से अंडरग्राउंड लाइट वायरिंग जो कर दिया गया है, चोरियां कहीं हो नहीं रही है ज़्यादातर मात्रा में, लेकिन जो बहाल कर चुके हैं उसको तो सुनिश्चित तौर लाइट की कटौती से बहुत परेशानियां हैं। लोग, एक तो भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में जिस तरह से कटौती हो रही है, ये वास्तव में ये ऐसा पहली बार है कि इतनी ज़्यादा कटौती चल रही है और इससे आम जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त है। लाइट की कटौती से बहुत परेशानियां हैं। लोग, एक तो भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में जिस और औरैया के गांव चिरैयापुर से महिला के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहां आपको बता दें कि वायरल पीड़िता थाने में जाकर अपने पति और ससुर पर केस दर्ज कराने पहुंची। यहां पुलिस का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीतापुर में भू माफियाओं के विरुद्ध पूर्व में दिए गए ज्ञापन के संदर्भ में कार्रवाई न होने के कारण संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना स्थल पर धरना शुरू कर दिया है। यहां पर जिला प्रशासन द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से 10 दिनों में ही कार्रवाई का आश्वासन देकर 4 दिवसीय धरना समाप्त करवाया गया था, लेकिन आज कई दिन पूरे हो जाने के बावजूद ज्ञापन पर कोई कार्रवाई न होने के कारण संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर उपरोक्त समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर के ग्राम ठाकुरेपुर में मंदिर में रखी 60 साल पुरानी मूर्ति को तोड़ दिया गया, जिससे मंदिर के पुजारी का आक्रोश देखने को मिला है। यहां आपको बता दें कि ग्रामीण निवासियों ने बताया कि मंदिर की भव्य स्थापना करीब 60 साल पहले हुई थी। इस मंदिर में राम जानकी के नाम पर 88 बीघे जमीन लगाई गई थी, लेकिन संरक्षण में जिसे रखा गया था उनके द्वारा 3 से 4 सालों तक पूजा अर्चना की गई, लेकिन अब कुछ दबंगों द्वारा उसको अपनी निजी संपत्ति बताकर हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। गांव वालों ने इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई है और पुलिस का ये कहना है कि इस मामले पर कार्रवाई जल्द ही की जाएगी, ताकि इससे हमारे राजा योगी और मोदी को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे उनको बल मिलेगा, इसलिए यह सब होता है। लेकिन इस मंदिरों के और साधुओं की आड़ लेके गुंडा माफिया लोग जो है कि मंदिरों पे दादागिरी करते हैं, यहाँ से सारे धन उठा के ले जाके आर्मी में रख दिए। और यहाँ एक मंदिर पे कोई एक साधु रुका हुआ है, उसके लिए 2 पैसे नहीं, कोई चावल नहीं, कोई अनाज नहीं। और तो और प्रशासन से कहने पर प्रशासन कह रही है कि महाराज जी हम दिलवा देंगे। प्रशासन ने आज तक एक बूंद नहीं हमें दिलवाए। और योगी महाराज तक हमारा खबर पहुंचा, एसडीएम डीएम तक खबर हमारा पहुंचा, हमारा खबर कोतवाल तक पहुंचा, कोई हमारी सुनवाई नहीं करने को तैयार है। ये ग्रामीण लोग ही आकर के हमारी सेवा और सुविधा देख रहे हैं और हमारे राम जी की ये दशा है कि कोई सुन नहीं रहा है। हम बार बार गुहार लगा रहे हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा योगी जी महाराज हमारी आवाज़ को सुने और हमारे लिए कुछ निर्णय उचित करें कि ऐसा हो कि जिसपे ऋषियों तपस्वियों के लिए तप करना सहज हो जाए।
और इसी बीच यूपी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह अपने घर जनपद बरेली पहुंचे। यहां आपको बता दें कि उन्होंने यहां पहुंचकर पशुधन मंत्री ने अधिकारियों के साथ विकास भवन में एक समीक्षा बैठक की। सरकार की योजनाओं को सख्ती के साथ जनता को लाभ मिल सके, इसके लिए बेहतर प्रबंधन करने को भी कहा गया है। इस मौके पर मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार गाय के स्वास्थ्य के लिए बेहद सजग है। इसके मद्देनजर सरकार वेटरनरी मोबाइल यूनिट को तैनात करने की योजना बना रही है और ये यूनिट हर जिले में तैनात रहेगी। इस योजना में किसान 1862 नंबर पर कॉल करेंगे तो यहां पर यूनिट तक 1 घंटे में मौके पर पहुंचेगी और गाय का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस यूनिट में 1 डॉक्टर, 2 सहायक और 1 ड्राइवर होगा। वहीं ये भी व्यवस्था की जाएगी कि जिले का भूसा जिले के जानवरों को मिल सके। अभी प्रति गाय 30 रुपए देते हैं रोज के हिसाब से। इसको कुछ बढ़ाने की बात है तो पहले हमने ये कहा है कि पहले हम 30 रुपए जहाँ जाना है उसको देने का काम करें और फिर आवश्यकता पड़ेगी बढ़ाने की तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको बढ़ाने का काम भी किया जाए। गाय के स्वास्थ्य की चिंता बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हम वेटरनरी मोबाइल उत्तर प्रदेश में हर जिले को दे रहे हैं। 1862 नंबर किसान कॉल करेगा तो जैसे 112 नंबर कॉल करने पर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, ऐसी 1862 नंबर कॉल करने पर किसान के दरवाजे पर वो मोबाइल 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएगी। उसमें 1 डॉक्टर, 2 कंपाउंडर और 1 ड्राइवर होगा। वहाँ तत्काल उपचार करेंगे और यदि वहाँ अस्पताल में भेजने की बात हो तो। और स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार भले ही लाख दावे कर ले, पर आज भी गांव में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। एक ही ऐसा स्कूल महाराजगंज में भी सामने आया जहां छात्र जान का जोखिम डालकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं शिक्षक भी अव्यवस्थाओं से परेशान हैं। विस्तार से पूरा मामला समझेंगे इस रिपोर्ट में। सरकार कहती है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। मम्मी पापा कहते हैं बेटा उठो स्कूल जाओ। शिक्षक भी कहते हैं रोजाना स्कूल आओ। पर ये मासूम पूछते हैं स्कूल तो चले जाएं पर स्कूल है कहाँ? ये स्कूल के नाम पर बसा खंडर है जहाँ ना तो पर्याप्त मात्रा में पानी है और ना ही शौचालय, ना ही कोई प्लेग्राउंड है और ना ही बैठने के लिए बेंच। जरा गौर से देखिए ये वीडियो जहां ये बच्चियां खेल रही हैं, पर ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है बल्कि स्कूल का छोटा सा आंगन है। अब जरा ये भी नजर डाल लीजिए, यहाँ बच्चे इतनी भीषण गर्मी में नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं और मास्टर जी इन्हें शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। बच्चों की ये स्थिति देखकर हैरत में पड़ गए ना। पर थोड़ा रुकिए और एक नजर डालिए। ये है इस स्कूल का शौचालय जो सिर्फ नाम का शौचालय है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बच्चे नहीं करते। उन्हें टॉयलेट जाना होता है तो उन्हें अपने घर जाना पड़ता है। महाराजगंज जनपद के प्राथमिक विद्यालय में ऐसे अनोखे खामियां हैं जो सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। इस स्कूल में ये नन्हे बच्चे जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बस यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारा स्कूल अच्छा हो जाए। मेरा नाम रागनी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में गड्ढा है और हम लोग वहन करने के लिए घर पे जाते हैं और हम खेल का मैदान नहीं है। खेलने कहाँ जाते हैं आप लोग? खेलने हम लोग बाग में जाते हैं। टॉयलेट है आपके स्कूल में? है, टूटा है। अच्छा, तो टॉयलेट के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? घर पे। अच्छा, बाउंड्री वॉल है? तो शौचालय। अच्छा, तो सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्कूल बंद हो जाए, गड्ढा पटा जाए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की सभी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें मुफ्त में किताबें और स्कूल ड्रेस सहित मिड डे मील की सुविधा उपलब्ध करा रही है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारी स्कूलों में आकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य उज्जवल बना सके। लेकिन महाराजगंज जनपद में एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जो एक पोखरे के मुहाने पर खड़ा है।
पोखरे से सटे विद्यालय के शिक्षक और बच्चों समेत अभिभावक भी हर समय इस खौफ में रहते हैं कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। और ये डर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि इस स्कूल के पास ही एक ऐसा गड्ढा है जो कभी भी किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। इस गड्ढे को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस स्कूल के बच्चे रोजाना पढ़ने के लिए और भोजन के लिए कितना जोखिम भरा काम कर रहे हैं। और सिर्फ बच्चों के माता पिता ही नहीं, बल्कि शिक्षक भी इसी डर में रहते हैं कि कोई बच्चा भूल चूक से इस पोखरे में ना गिर जाए। सर, मेरा नाम मनोज यादव है। ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय गजाजोत है। ये नगर पंचायत सुनौली में आता है। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इधर पोखरी है, बाउंड्री वॉल नहीं है, जो है रास्ते की समस्या है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, ये रसोई घर नहीं है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। शौचालय और पानी पीने की व्यवस्था? पानी पीने के लिए समरसेबल लगा हुआ है, टंकी है, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट बना हुआ है। शौचालय पे फिलहाल काम हो रहा है, तो शौचालय 1-2 दिन में सही हो जाए। कहाँ आपने शिकायत किया है? शिकायत के लिए जब भी ब्लॉक से भी, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी, जब मांगा गया है सूचना, तो ब्लॉक पे भेजा गया है। प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से भी सूचनाएं हम लोगों को मासिक देनी होती है, तो हर महीने प्रगति अपने विद्यालय की क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विद्यालय में बच्चों के लिए कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, पर वहीं प्रशासन ने जल्द से जल्द विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया है। आपको बता दें, इस विद्यालय में कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है और इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कमरे में बच्चे पढ़ते हैं और उसी कमरे में मिड डे मील भी बनाया जाता है। इसकी सूचना प्रेरणा पोर्टल पर और BRC में कई बार की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं स्कूल की समस्या को लेकर जिला अधिकारी का कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, उस विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और जो वहाँ नगर पालिका के EO हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि नगर पालिका के ही फंड से वहाँ पे बच्चों के लिए शौचालय हो या सामान्य परिसर में अन्य विकास के जो कार्य कराए जाने हैं उसको पूर्ण कराएं और 1 हफ्ते के अंदर इस व्यवस्था को जो है सुनिश्चित कराएं। बहरहाल अब यही उम्मीद की जा रही है कि DM साहब का ये आश्वासन और दावा जल्द से जल्द आलम में लाया जा सके, ताकि ये बच्चे बेखौफ होकर शिक्षा ग्रहण करें और अपने सपने को साकार कर सके। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।